रिश्तों की कीमत। तो कहानी शुरू होती है। कहानी का यह हिस्सा एक छोटे से शहर में शुरू होता है, जहां एक लड़का जिनो अपनी जिंदगी की शुरुआत एक छोटे से कैफे में काम करके कर रहा था। जिनो एक साधारण लड़का था जो अपने परिवार के साथ एक साधारण जीवन जीता था। उसके पास बहुत पैसा नहीं था, लेकिन उसमें कड़ी मेहनत करने की चाहत और ईमानदारी थी। वह हमेशा अपने काम में पूरी लगन से जुटा रहता था, क्योंकि उसे यह विश्वास था कि मेहनत से किसी भी काम में सफलता मिल सकती है। एक दिन जिनो अपने काफे में काम कर रहा था जब एक लड़की सुओ अपने दोस्तों के साथ कैफे में आई। सुओ का चेहरा साफ सुथरा और आकर्षक था। वह एक अमीर परिवार की बेटी थी, लेकिन उसकी सुंदरता और आत्मविश्वास उसकी स्थिति से कहीं अधिक आकर्षक थे। सुओ का पहनावा महंगा था और वह हर जगह से खास नजर आती थी। काफे के अंदर कदम रखते ही उसकी आंखों में एक खास चमक थी, जैसे वह कहीं और से आई हो, और यह कुछ अलग महसूस हो रहा था। वह पहली बार काफे में आई थी और जिनो की नजर उस पर पड़ी। उसका ध्यान सुओ के चेहरे और उसकी मुस्कान पर गया। सुओ का दिल हमेशा एक अच्छे और आरामदायक जीवन की ओर खींचता था। उसे शॉपिंग, पार्टीज और बड़े लोगों से मिलने का शौक था। हालांकि सुओ के पास सब कुछ था, लेकिन उसे हमेशा कुछ और की तलाश रहती थी। एक और नई चीज, एक और नया अनुभव। वह कभी भी संतुष्ट नहीं थी और हमेशा कुछ बड़ा चाहती थी। जिनो के साधारण जीवन के बावजूद सुओ को उसके अंदर कुछ खास महसूस हुआ। वह उसकी सादगी और विनम्रता से प्रभावित हुई। सुओ ने खुद को यह समझाने की कोशिश की कि शायद जिनो जैसा साधारण लड़का उसके लिए नहीं हो सकता, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा आकर्षण था। जिनो ने देखा कि सुओ काफे में कुछ खास महसूस करती है, इसलिए उसने उसे गर्म चाय की पेशकश की और थोड़ी सी मुस्कान के साथ बातचीत की शुरुआत की। सुओ ने भी उस मुस्कान का जवाब दिया और धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। जिनो ने सुओ से उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछा और सुओ ने उसकी सादगी को सराहा। उनके बीच पहली बार सामान्य बातचीत हुई, जिसमें कोई दिखावा नहीं था। जिनो के लिए सुओ सिर्फ एक लड़की थी जो कभी उसने किसी महंगे माहौल में नहीं देखी थी, और सुओ के लिए जिनो उस दिन एक ऐसा लड़का था जिसने उसे समझने की कोशिश की थी। यह मुलाकात सामान्य सी लग सकती है, लेकिन सुओ और जिनो दोनों के दिलों में एक बदलाव की शुरुआत हुई थी। सुओ को जिनो की सादगी और उसकी ईमानदारी ने कुछ और ही महसूस कराया, और जिनो को सुओ के बारे में सोचने का एक नया नजरिया मिला। दोनों के बीच यह पहली मुलाकात एक शुरुआत थी जो धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे के करीब ले आई। दोनों के दिलों में एक नई मित्रता की उम्मीद जगी थी, लेकिन क्या यह दोस्ती कुछ और बन पाएगी? यह भविष्य के भागों में तय होगा। जिनो और सुओ के बीच पहली मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे से अक्सर मिलने लगे। सुओ ने धीरे धीरे कैफे में आना शुरू किया और जिनो के साथ छोटी छोटी बातें करने लगी। उनके बीच एक सहज और आरामदायक दोस्ती का माहौल बन गया था। दोनों के विचार और रुचियां बिल्कुल अलग थीं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से जुड़ने का एक अजीब सा एहसास था। सुओ एक अमीर और खुशहाल परिवार से थी, जबकि जिनो साधारण परिवार से आता था। सुओ को अक्सर बड़े शॉपिंग मॉल्स, महंगी पार्टीज और विदेश यात्रा का शौक था। उसके पास हर चीज थी जो एक आदर्श जीवन का हिस्सा मानी जाती है, फिर भी वह हमेशा कुछ न कुछ नया ढूंढती रहती थी। दूसरी ओर जिनो का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन वह खुश था। उसे छोटी छोटी खुशियों में संतुष्टि मिलती थी, जैसे एक अच्छे कपड़े से ज्यादा उसे एक कप चाय में ताजगी मिलती थी। उसे अपना काम पसंद था और वह जीवन के छोटे छोटे पलों में खुश रहता था। सुओ जब भी काफे में आती तो जिनो उसे गर्म चाय पेश करता और दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत होती। सुओ को जिनो की सादगी और उसकी विनम्रता बहुत भाती थी। उसने महसूस किया कि जिनो में एक अलग ही आकर्षण था जो पैसे या दिखावे से नहीं आता था। एक दिन सुओ ने जिनो से कहा, तुम हमेशा इतने सादे क्यों रहते हो? क्या तुम्हें किसी चीज की इच्छा नहीं होती? जिनो मुस्कुराया और जवाब दिया, मेरे लिए असल खुशी काम करने में है और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने में। मुझे लगता है कि जब आप छोटे पलों में खुश रहते हो तो बड़ा जीवन अपने आप बेहतर हो जाता है। सुओ को जिनो का यह जवाब बहुत अच्छा लगा।
वह खुद हमेशा बड़ी चीजों की तलाश में रहती थी, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि जिनो की बातों में कुछ गहराई थी। सुओ ने सोचा, शायद उसे भी जिंदगी के छोटे छोटे पलों का आनंद लेना चाहिए। समय के साथ दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। वे कई बार काफे में बैठकर घंटों बातें करते थे। जिनो सुओ को अपनी मेहनत और छोटे छोटे सपनों के बारे में बताता, जबकि सुओ उसे अपने बड़े सपनों और महंगे जीवन के बारे में बताती। दोनों के विचार अलग थे, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करते थे। एक दिन सुओ ने जिनो से पूछा, क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा जीवन ज्यादा साधारण है? क्या तुम कभी बड़े सपने नहीं देखते? जिनो ने ठंडे दिमाग से उत्तर दिया, बड़े सपने देखना बुरा नहीं है, लेकिन मेरी सोच यह है कि जब तक हम छोटे कदमों से संतुष्ट नहीं होते, तब तक बड़े सपने शायद हमें खुश नहीं कर पाएंगे। सुओ को जिनो का यह दृष्टिकोण बहुत प्रभावित किया। उसे महसूस हुआ कि जिनो का जीवन जितना साधारण था, उतना ही वास्तविक भी था। जबकि सुओ खुद एक अमीर और सुविधाओं से भरी जिंदगी जीती थी, उसे अब यह समझ में आ रहा था कि सच्ची खुशी केवल पैसे या चीजों में नहीं, बल्कि सच्चे रिश्तों और असली अनुभवों में होती है। दोस्ती का यह दौर दोनों के लिए एक नया अनुभव था। सुओ को जिनो से यह सीखने को मिला कि खुश रहने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती। इस तरह दोनों के बीच एक अद्भुत संतुलन बन रहा था और दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे थे। इस दोस्ती ने दोनों के जीवन में एक नई दिशा दी और इस प्रक्रिया में वे एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने लगे। दोनों के बीच का बंधन धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था। लेकिन क्या यह दोस्ती आगे और भी बढ़ेगी या कोई नया मोड़ आएगा, यह आगे के भागों में पता चलेगा। समय के साथ सुओ और जिनो की दोस्ती गहरी होती गई। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन सुओ का जीवन अब भी वैसा ही था। महंगे शॉपिंग मॉल्स, पार्टीज और ग्लैमरस जिंदगी का आकर्षण उसे छोड़ नहीं पा रहा था। वह हमेशा अपने जीवन में कुछ नया और विशेष खोजती रहती थी और यही उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। लेकिन एक बात जो सुओ को कभी भी पूरा संतोष नहीं देती थी, वह थी पैसे और सामर्थ्य से जुड़ी उसकी इच्छाएं। सुओ का परिवार बहुत ही अमीर था और वह बचपन से ही हर तरह की सुख सुविधाओं से घिरी हुई थी। उसे महंगे कपड़े पहनने का शौक था, महंगे ब्रांड्स की चीजें खरीदने का मन करता था और उसे आलीशान पार्टियों और विदेश यात्राओं का आनंद लेने की आदत हो गई थी। उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक खालीपन था जो उसने कभी महसूस किया था। सुओ की चाहतें बहुत बड़ी थीं। उसे हमेशा कुछ ऐसा चाहिए था जो उसे और ज्यादा खुश और संतुष्ट कर सके। वह यह महसूस करती थी कि सिर्फ पैसा और दिखावा ही उसे वह सुख दे सकते हैं जो वह चाहती थी। जब भी वह जिनो से मिलती, वह अपनी अमीर दुनिया के बारे में उसे बताती और उसे यह एहसास दिलाती कि जिनो का जीवन कितना साधारण है। एक दिन सुओ ने जिनो से कहा, तुम हमेशा इतने साधारण क्यों रहते हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम भी एक बड़े जीवन का हिस्सा बन सकते हो? तुम्हारे पास बहुत प्रतिभा है और तुम किसी बड़े कार्य को करने की क्षमता रखते हो। सुओ का सवाल एक तरह से उसके दिल की बेचैनी को दर्शा रहा था। जिन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं खुश हूं अपनी जिंदगी में सुओ। मुझे लगता है कि अगर हम अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ते रहें तो हम असल खुशी को खो सकते हैं। मैं अपने छोटे से काम में खुश हूं और मुझे यहीं से संतुष्टि मिलती है। सुओ की आंखों में एक सवाल था और उसे यह समझने में थोड़ी देर लगी कि जिन्होंने यह क्यों कहा। उसे यह महसूस हुआ कि जिन्हों की सोच में एक सादगी है जो उसे कभी समझ नहीं आई थी। लेकिन सुओ का मन अब भी पैसे और समृद्धि के पीछे भाग रहा था। अक्सर जब सुओ जिन्हों से मिलती तो वह अपनी शॉपिंग की बातें करती और बड़े सपनों के बारे में सोचती। वह सोचती कि अगर उसे अच्छा जीवन जीना है तो उसे महंगे तोहफे, शानदार घड़ियां और बड़े घरों की जरूरत है। उसने जिन्हों से यह भी कहा कि मैं चाहती हूं कि मुझे ऐसे लोग मिलें जो मुझे बड़े सपनों की ओर बढ़ने में मदद करें। जिन्हों, तुम समझ नहीं पा रहे हो कि पैसे के बिना सब कुछ अधूरा होता है। सुओ का यह विचार जिन्हों के लिए बिल्कुल नया था। वह जानता था कि सुओ की दुनिया बहुत अलग थी, लेकिन उसने कभी भी उसकी इच्छाओं और ख्वाहिशों को दिल से समझने की कोशिश नहीं की थी।
जिनों के लिए सुओ का यह रवैया कुछ हद तक अनोखा था। उसने सोच लिया था कि वह अपने जीवन में खुश रहकर छोटे छोटे सपनों को पूरा करेगा, जबकि सुओ के लिए बड़े सपने और पैसा ही सब कुछ था। जिन्होंने सुओ को समझाया, पैसा और चीजें खुशी का स्रोत नहीं हो सकती। सुओ, सही रिश्ते, सच्चे दोस्त और छोटी छोटी खुशियां ही असली सुख देती हैं। लेकिन सुओ के मन में एक छुपी हुई ख्वाहिश थी। वह खुद को और अधिक अमीर और शक्तिशाली महसूस करना चाहती थी। उसे यह समझने में समय लगा कि उसकी इच्छाएं केवल एक बाहरी चमक की तरह हैं, जो अंदर से संतुष्टि नहीं दे सकती। जिन्हों और सुओ की दोस्ती बढ़ रही थी और दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे थे। जिन्हों के लिए सुओ की जिंदगी का तरीका बहुत अलग था, लेकिन फिर भी वह उसके विचारों का सम्मान करता था। वहीं सुओ को जिन्हों के जीवन में सादगी और शांति बहुत आकर्षित करती थी। हालांकि सुओ का दिल अब भी कुछ और चाहता था। वह एक ऐसी दुनिया में जीने का ख्वाब देखती थी जहां पैसे, सफलता और दिखावा सबसे महत्वपूर्ण हो। सुओ को लगता था कि वह अगर अपनी जीवन शैली को और भी भव्य बना सके तो उसकी दुनिया और बेहतर हो सकती है। इसी बीच सुओ की जिंदगी में एक नया शख्स आया, हांग जिन। हांग जिन एक बहुत ही अमीर लड़का था जो किसी बड़े व्यवसायी का बेटा था। उसकी जिंदगी पूरी तरह से भव्य थी। वह महंगे कपड़े पहनता था, शानदार पार्टियों में जाता था और उसे दुनिया भर की सुविधाएं हासिल थीं। हांग जिन की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह अपनी अमीरी को बहुत ही सधे हुए अंदाज में दिखाता था और उसकी बातें भी बहुत प्रभावशाली होती थीं। वह किसी भी कमरे में आते ही सबका ध्यान आकर्षित कर लेता था। एक दिन सुओ की मुलाकात हांग जिन से हुई। यह मुलाकात एक छोटे से आयोजन में हुई थी, जहां सुओ अपने दोस्तों के साथ आई थी। हांग जिन ने उसे देखा और दोनों के बीच एक अजीब सी समझ बन गई। हांग जिन ने सुओ से बात करना शुरू किया और जल्दी ही उसे महसूस हुआ कि हांग जिन की दुनिया बहुत अलग थी। वह वही दुनिया थी जहां सुओ खुद को देखना चाहती थी। हांग जिन के साथ सुओ की मुलाकातों ने उसे यह एहसास दिलाया कि उसके पास वह सब कुछ है जो उसने कभी चाहा था, पैसे, रुतबा और शानदार जीवन। हांग जिन से बातचीत करने के बाद सुओ ने महसूस किया कि वह हांग जिन की तरह अपनी जिंदगी को भव्य और समृद्ध बना सकती है। हांग जिन ने उसे महंगे तोहफे देने शुरू कर दिए और सुओ को अपनी दुनिया में पूरी तरह से समाहित कर लिया। सुओ को अब यह लगने लगा कि जिन्हों की दुनिया में उसे वह आकर्षण नहीं है जो वह हांग जिन की दुनिया में महसूस करती थी। हांग जिन के पास वह सब कुछ था जो सुओ चाहती थी, एक शानदार जीवन, महंगे तोहफे, आलीशान पार्टियां और विदेश यात्रा। वह जिन्हों से अब पहले जैसी दिलचस्पी नहीं रख रही थी। उसे अब यह समझ में आ गया था कि जिन्हों का साधारण जीवन उसके लिए ज्यादा रोमांचक नहीं था। हांग जिन के साथ बिताए गए समय ने सुओ के मन में यह विचार बना दिया कि वह अपनी जिंदगी को और भी भव्य बना सकती है। सुओ ने हांग जिन के बारे में सोचना शुरू किया और उसकी दुनिया में खोने का ख्वाब देखने लगी। धीरे धीरे सुओ का ध्यान अब जिन्हों से हटने लगा था, क्योंकि वह जानती थी कि जिन्हों के पास वह सब नहीं है जो हांग जिन के पास था। अब सुओ का मन पूरी तरह से हांग जिन की तरफ खींचने लगा था और उसने जिन्हों से मिलकर यह फैसला लिया कि वह उससे अलग हो जाएगी। सुओ ने हांग जिन के साथ बिताए गए समय को बहुत महत्व दिया। वह अब पूरी तरह से हांग जिन की दुनिया में खो गई थी। हांग जिन के साथ महंगे रेस्तरां में खाना, आलीशान पार्टियों में जाना और विदेश यात्रा करना उसके लिए अब सामान्य हो गया था। सुओ को अब यह सब बहुत आकर्षक लगने लगा था। वह जानती थी कि हांग जिन के पास वह सब कुछ था जो उसे चाहिए था, पैसा, शोहरत और वह सब कुछ जो एक भव्य जीवन का हिस्सा माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सुओ को यह महसूस होने लगा कि हांग जिन के साथ उसका रिश्ता उतना सच्चा और ईमानदार नहीं था जितना उसे उम्मीद थी। हांग जिन एकदम परिपूर्ण था, लेकिन उसकी दुनिया बहुत दिखावटी और स्वार्थी थी। उसे लगता था कि सभी रिश्ते पैसे और सामर्थ्य से जुड़ी चीजों के इर्द गिर्द घूमते हैं। हांग जिन अक्सर सुओ को यह बताता रहता था कि उसे और भी अधिक पैसों की आवश्यकता है ताकि वह और भी ऐशो आराम की जिंदगी जी सके।
ये सब सुनते सुनते सुओं को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि शायद वह जिस दुनिया में खो गई है वह असल में उसे सच्ची खुशी नहीं दे रही है। एक दिन सुओ कैफे में आई जहां जिनो काम करता था। जब उसने देखा कि जिनो उसकी तरफ आ रहा है तो उसकी आंखों में एक अजीब सी मायूसी थी। जिनो ने मुस्कुराकर सुओ से पूछा, कैसी हो सुओ, सब ठीक है? सुओ को जिनो की सादगी और दयालुता की याद आई। जिनो हमेशा अपनी खुशियां छोटी छोटी चीजों में ढूंढता था, जबकि सुओ खुद को हांग जिन की महंगी दुनिया में खो बैठी थी। वह जानती थी कि जिनो का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसमें एक सच्चाई थी जो अब उसे महसूस हो रही थी। सुओ को यह समझ में आया कि जिनो के पास जो कुछ था वह हांग जिन के पास नहीं था, दिल से किया गया प्यार और सच्चे रिश्ते की अहमियत। इस सोच ने सुओ को अंदर से हिला दिया। उसने महसूस किया कि हांग जिन की चमकदार दुनिया में भले ही सुख सुविधाएं थीं, लेकिन वह दिल से कभी भी खुश नहीं थी। वह जो कुछ भी चाहती थी वह महंगे तोहफों और दिखावे से नहीं मिल सकता था। उसे अब यह समझ में आ गया कि सच्चे रिश्ते और प्यार ही असली खुशियां देते हैं। सुओ का दिल अब धीरे धीरे बदलने लगा। वह जानने लगी कि जिनो का जीवन भले ही साधारण था, लेकिन उसमें सच्चाई थी, और जिन्होंने उसे सिखाया था कि खुश रहने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती। सुओ ने महसूस किया कि उसे अपनी इच्छाओं का फिर से पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि असली खुशी हमेशा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। सुओ ने हांग जिन से धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू कर दी। हांग जिन का नजरिया और जीवन शैली अब उसे उतने आकर्षक नहीं लग रहे थे। वह अब यह जानने लगी थी कि सच्चे रिश्ते और सच्चा प्यार ही सबसे अहम होता है। उसने जिनो के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को फिर से संजीदगी से देखा और महसूस किया कि जिनो के साथ बिताए गए समय में उसे सच्ची खुशी मिलती थी। सुओ के दिल में अब बदलाव आ चुका था। हांग जिन की चमकदार और भव्य दुनिया में उसे जो आकर्षण पहले महसूस होता था, अब वह सब फीका लगने लगा था। हांग जिन के साथ बिताए हुए पल अब उसे खाली और अधूरे महसूस होने लगे थे। सुओ ने महसूस किया कि वह सिर्फ पैसों और दिखावे के पीछे भाग रही थी, जबकि असली खुशी दिल से जुड़े रिश्तों और सच्चे प्यार में छिपी होती है। जिनो की सादगी और ईमानदारी के बारे में सोचते हुए सुओ का दिल भारी हो गया था। एक दिन जब सुओ और जिनो की मुलाकात हुई तो सुओ ने मन ही मन ठान लिया था कि अब वह जिनो से अपनी सच्ची भावनाओं का इजहार करेगी। वह जानती थी कि जिनो के साथ बिताए गए पल सबसे सच्चे और सबसे खास थे। जिनो ने कभी भी उसे किसी दिखावे या महंगे तोहफों से प्रभावित नहीं किया था, बल्कि वह हमेशा उसके साथ सिर्फ ईमानदारी और सच्चाई से पेश आया था। यही कारण था कि सुओ अब उसके करीब महसूस करती थी। सुओ ने धीमे से कहा, जिनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिनो ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, क्या हुआ सुओ, तुम ठीक तो हो? सुओ ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानती हूं कि मैं पहले तुम्हारे बारे में सही नहीं सोचती थी। मैं हमेशा उन चीजों के पीछे भाग रही थी जो मुझे सिर्फ बाहरी रूप से खुश करती थीं। मुझे लगता था कि पैसों और शानो शौकत से ही जीवन में संतुष्टि मिल सकती है, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि असली खुशी कभी बाहर से नहीं आती बल्कि दिल से आती है। जिनो चुपचाप सुओ की बातें सुनता रहा। वह जानता था कि सुओ का दिल अब बदल चुका है और उसकी सच्चाई को समझने का वक्त आ चुका था। सुओ ने आगे कहा, मैंने हांग जिन के साथ अपने रिश्ते को खत्म किया है। मैं अब जानती हूं कि मुझे किससे प्यार करना चाहिए और कौन मेरे लिए सही है। तुमने हमेशा मुझे सच्चाई और ईमानदारी के बारे में सिखाया और मैं चाहती हूं कि हम फिर से पुराने जैसे अच्छे दोस्त बने। सुओ की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। उसने जिनो से दिल की सच्चाई कह दी थी और अब उसका दिल हल्का महसूस कर रहा था। जिनो ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, सुओ, तुमने जो फैसला लिया है वह तुम्हारा है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम्हारी जिंदगी में क्या भी हो। और याद रखो, सच्चा प्यार हमेशा सादगी और सच्चाई में होता है, न कि दिखावे में। इस बात को सुनकर सुओ को एक नई उम्मीद और विश्वास का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि जिनो के साथ उसका रिश्ता केवल दोस्ती तक सीमित नहीं था, बल्कि वह कुछ और भी हो सकता था।
उसे अब यह समझ में आ गया था कि जिन्हों के साथ बिताए गए पल सबसे ज्यादा खास थे, क्योंकि वह उसे बिना किसी दिखावे और उम्मीद के समझता था। अब सुओ का दिल हल्का और साफ था। उसने खुद से वादा किया कि वह आगे कभी भी अपनी इच्छाओं और बाहरी चीजों के पीछे नहीं भागेगी। वह जानती थी कि असली खुशियां हमेशा अंदर से आती हैं, और अब वह अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहती थी, एक दिशा जिसमें सच्चे रिश्ते और प्यार सबसे ऊपर हों। सुओ ने जिनों से अपनी सच्ची भावनाओं का इजहार करने के बाद उसके दिल में एक नई हलचल महसूस की। वह जानती थी कि जिनों के साथ बिताए गए पल बहुत ही खास थे, और अब उसे अपने जीवन में एक नई दिशा मिल चुकी थी। सुओ के लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसने न केवल अपनी इच्छाओं को पहचान लिया था, बल्कि उसे यह भी समझ में आया कि असली खुशी कभी भी बाहरी चीजों और दिखावे से नहीं मिल सकती। यह खुशी तो दिल से जुड़ी होती है, और अब उसे वह सच्ची खुशी मिल रही थी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। सुओ ने खुद से वादा किया कि वह अपनी जिंदगी में अब किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहेगी जो केवल बाहरी दुनिया के आकर्षण और दिखावे के कारण उसे प्रभावित करता हो। हांगजिन के साथ बिताए गए समय में वह जितनी भी खुशियां महसूस करती थी, अब उसे वह सब खोखला और खाली सा लगने लगा था। सुओ अब जान चुकी थी कि जिन्हों के साथ बिताए गए पल ही असली और सच्ची खुशी देते थे। सुओ और जिन्हों की मुलाकातें अब ज्यादा होने लगी थीं। वह दोनों एक दूसरे से पुराने दिनों की बातें करते और कभी-कभी एक साथ घूमने भी जाते। जिन्हों की दुनिया अब सुओ के लिए और भी आकर्षक हो गई थी, क्योंकि वह जानती थी कि जिन्हों के पास जो कुछ था वह दिखावा नहीं था। जिन्हों के पास सच्चाई और ईमानदारी थी जो सबसे अधिक मायने रखती थी। एक दिन जब सुओ और जिन्हों पार्क में एक साथ समय बिता रहे थे, सुओ ने बातों ही बातों में कहा, मैंने बहुत कुछ सीखा है जिन्हों। पहले मैं समझती थी कि पैसा और सफलता ही सब कुछ है, लेकिन अब मुझे यह समझ में आ गया है कि सच्चा प्यार और सच्चे रिश्ते ही हमें असली खुशी दे सकते हैं। जिन्हों मुस्कुराया और कहा, तुमने जो समझा है वह सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम अक्सर बाहरी दुनिया के आकर्षण में खो जाते हैं, लेकिन असली खुशियां दिल से आती हैं। सुओ की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू अब खुशी के थे। उसने जिन्हों से कहा, मैं जानती हूं कि पहले मैं तुम्हारे साथ वो प्यार और सच्ची दोस्ती नहीं समझ पा रही थी, लेकिन अब मैं जानती हूं कि तुम मेरे लिए सबसे सही हो। जिन्हों ने धीरे से उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सुओ, हमारी दोस्ती और प्यार कभी भी बदल नहीं सकते। इस पल ने सुओ को और भी सशक्त बना दिया। उसने महसूस किया कि जिन्हों के साथ उसका रिश्ता अब और भी मजबूत हो चुका था, और वह हर कदम पर एक दूसरे के साथ खड़े थे। वह दोनों अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे थे, जहां दिखावे और बाहरी चीजों से परे सच्चे रिश्ते और समझ थी। सुओ ने फिर से अपने जीवन को लेकर एक नया दृष्टिकोण अपनाया। उसने ठान लिया था कि वह अब अपनी इच्छाओं और बाहरी दुनिया की चमक दमक से नहीं, बल्कि अपने दिल की आवाज से चलेगी। वह जानती थी कि जिन्हों के साथ उसका रिश्ता सच्चा था, और यही वह चीज थी जो उसे सच्ची खुशी और संतोष देती थी। सुओ और जिन्हों के बीच अब एक नई समझ बन चुकी थी। सुओ को यह एहसास हो गया था कि उसकी असली खुशियां उन चीजों में छुपी हैं जो सच्ची और ईमानदार होती हैं, न कि बाहरी दिखावे और भव्यता में। जिन्हों के साथ बिताए गए समय ने उसे यह समझने में मदद की कि प्यार, दोस्ती और विश्वास ही असली संपत्ति है। वह जान चुकी थी कि जिन्हों के साथ उसका रिश्ता न केवल दोस्ती था, बल्कि उस रिश्ते में सच्चाई और ईमानदारी का बहुत महत्व था। सुओ और जिन्हों अब पहले से कहीं अधिक करीब थे। वे अक्सर एक दूसरे से अपनी बातें साझा करते थे और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते थे। जिन्हों की सादगी और उसकी सोच ने सुओ के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। उसे अब यह समझ में आ गया था कि जीवन में सच्चे रिश्ते और प्यार ही सबसे महत्वपूर्ण है। वह अब हांगजिन जैसी भव्यता से दूर अपनी जिंदगी में सादगी और सच्चाई को अधिक महत्व देती थी। एक दिन सुओ और जिन्हों एक कैफे में बैठे थे, जहां वे अपनी पुरानी यादों को ताजा कर रहे थे। सुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कभी नहीं जान पाई थी कि जिंदगी को इतनी आसानी से समझा जा सकता है।
मैं पहले कभी नहीं जानती थी कि सच्ची खुशी क्या होती है, लेकिन अब मुझे यह समझ में आ गया है। जिन्होंने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुमने बहुत कुछ सीखा है सुओ। जिंदगी में जब हम खुद को सच्चा और ईमानदार बनाते हैं तो हर रास्ता हमें सही दिशा दिखाता है। सुओ ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, जब मैं तुम्हारे साथ थी तो मुझे एहसास हुआ कि सच्चे रिश्ते और प्यार का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। तुमने मुझे यह सिखाया है कि बाहरी चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे रिश्ते और हमारी भावना है। जिन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं सुओ। हम दोनों अब जो भी करेंगे वह सच्चाई और ईमानदारी के साथ करेंगे और यही हमें सबसे ज्यादा खुशी देगा। उस दिन सुओ का दिल बहुत हल्का हो गया। उसे महसूस हुआ कि जिन्हों के साथ बिताए गए पल और उसकी सच्चाई ने उसे पहले से कहीं अधिक मजबूत बना दिया था। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया था और अब वह जानती थी कि जीवन में सबसे अहम बात यह है कि हम जो हैं उसी में खुश रहें और अपने रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखें। सुओ अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी थी, जहां वह अब बाहरी चीजों और दिखावे के पीछे नहीं भागती थी। उसकी नजरों में जिन्हों के साथ बिताए गए समय की सबसे बड़ी कीमत थी और वह जानती थी कि उसके जीवन में वह सच्चा प्यार और दोस्ती लेकर आया था। वह जानती थी कि अब उसके पास एक ऐसा साथी है जो उसे बिना किसी शर्त के समझता है और साथ देता है। सुओ और जिन्हों का रिश्ता अब पहले से कहीं मजबूत हो चुका था। वे दोनों एक दूसरे के साथ अपने पुराने जख्मों और पछतावों को साझा कर रहे थे। सुओ ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया था और जिन्होंने उसे कभी जज नहीं किया। उनका रिश्ता सच्चाई, विश्वास और समझ पर आधारित था। हालांकि दोनों खुश थे, लेकिन जीवन में अब भी कुछ समस्याएं थीं, जिन्हें उन्हें साथ मिलकर हल करना था। सुओ को अब भी यह महसूस हो रहा था कि वह एक अलग दुनिया से आई है। उसका परिवार और समाज अभी भी उसे पुराने तरीके से ही देखता था। परिवार को यह पसंद नहीं था कि सुओ ने अपना नजरिया बदला है और अब वह अपनी खुशियों के लिए जिन्हों के साथ है। हांग जिन का प्रभाव भी सुओ पर अब भी थोड़ा बहुत था और कभी-कभी वह अपने पुराने जीवन को याद करती थी, जहां सब कुछ भव्य और चमकदार था। एक दिन सुओ के माता-पिता ने उसे घर बुलाया। वे जानते थे कि सुओ अब बदल चुकी है और वे उसे इस नए बदलाव के बारे में समझाना चाहते थे। सुओ की मां ने कहा, बिल्कुल तुमने अपनी जिंदगी में सुधार किया है, लेकिन क्या तुम समझती हो कि जिन्हों जैसी साधारण जिंदगी तुम्हारे लिए सही है? तुम्हारी तो पूरी दुनिया अलग थी। सुओ की आंखों में हल्का सा दर्द था, लेकिन उसने शांति से जवाब दिया, मां, मैंने जो कुछ भी किया वह मैंने खुद के लिए किया है। मुझे समझ में आया है कि सच्ची खुशी और प्यार दिखावे से नहीं, बल्कि दिल से आता है। जिन्हों मेरे साथ है और मुझे विश्वास है कि यह रिश्ता ईमानदारी और सच्चाई पर आधारित है। सुओ के पिता ने भी थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए कहा, लेकिन तुमने हांगजिन को क्यों छोड़ दिया? वह तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा था। वह तुम्हें हर सुख सुविधा दे सकता था। सुओ ने धीरे से कहा, हाँ, हांगजिन ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन मुझे अब समझ में आ गया कि जो कुछ भी बाहरी था वह असल में मुझे खुश नहीं कर रहा था। मुझे सच्चा प्यार और दोस्ती चाहिए थी और वह मुझे जिन्हों के साथ मिलकर मिला। हालांकि सुओ के परिवार ने उसकी बातें सुनी, लेकिन उनके दिल में अब भी कुछ सवाल थे। वे अब भी नहीं समझ पा रहे थे कि सुओ ने दिखावे की दुनिया को छोड़कर साधारण जीवन को अपनाया था। यह उनके लिए एक कठिन बदलाव था, लेकिन सुओ को अपने निर्णय पर अडिग रहना था। इस स्थिति में जिन्होंने सुओ का पूरा समर्थन किया। वह जानता था कि सुओ के लिए यह समय कठिन था, लेकिन वह हमेशा उसके साथ था। उसने सुओ को समझाया, तुम्हारे परिवार के लिए यह बदलाव आसान नहीं होगा, लेकिन तुमने जो सही महसूस किया वही किया। हमें अपनी खुशियों के लिए किसी से जवाब नहीं देना चाहिए, सिवाय खुद के। सुओ ने जिन्हों की बातों पर ध्यान दिया और महसूस किया कि जिन्हों हमेशा उसे सही रास्ते पर गाइड करता है। उसे अब पूरी तरह से यकीन था कि जिन्हों के साथ उसका रिश्ता सही था और दोनों मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते थे। सुओ के जीवन में अब एक नया मोड़ आया था। उसने जिन्हों के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत कर लिया था, लेकिन फिर भी उसे समाज और अपने परिवार से पूरी स्वीकृति नहीं मिल पाई थी। हालांकि
वह अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और मजबूत महसूस करती थी। उसने समझ लिया था कि उसकी असली खुशी उसके फैसलों में है और वह किसी और के अपेक्षाओं के अनुसार अपनी जिंदगी नहीं जी सकती। एक दिन सुओ और जिनो पार्क में टहल रहे थे। जिनो ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, तुम बहुत बदल गई हो सुओ। पहले तुम हमेशा बाहर से ही खुश रहने की कोशिश करती थी, लेकिन अब तुम्हारी मुस्कान में एक सच्चाई और आत्मविश्वास झलकता है। सुओ ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जिनो, अब मुझे यह समझ में आ गया है कि खुशी दिखावे में नहीं बल्कि अंदर से आती है। मैं अब अपनी इच्छाओं के अनुसार जीने लगी हूं। मैंने अपने पुराने जीवन को छोड़ दिया और अब अपनी खुद की राह पर चल रही हूं। जिन्होंने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुमने जो फैसला लिया है वह बिल्कुल सही है। आत्मविश्वास सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं आता, वह अंदर से आता है। अब तुम खुद से सच्ची हो और यही सबसे महत्वपूर्ण है। सुओ ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं कभी इस बदलाव से गुजर पाऊंगी। पहले मुझे डर लगता था कि समाज और परिवार क्या कहेंगे। मुझे लगता था कि मैं अकेली पड़ जाऊंगी, लेकिन अब मुझे यह महसूस हो रहा है कि मुझे खुद पर विश्वास है। इस बीच सुओ का परिवार भी उसकी स्थिति को धीरे धीरे समझने लगा था। उसके माता पिता ने महसूस किया था कि सुओ अब अपने फैसलों में दृढ़ और आत्मविश्वासी हो गई है। एक दिन उसकी मां ने उसे एक पत्र दिया जिसमें लिखा था, सुओ, हमें पता है कि तुमने जो भी किया वह तुम्हारे दिल से किया। तुम्हारी खुशी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हम समझते हैं कि तुमने अपने रास्ते को चुना है और अब हमें यह स्वीकार करना होगा कि तुम एक सशक्त और आत्मविश्वासी लड़की बन चुकी हो। हम तुम्हें अपना आशीर्वाद देते हैं। सुओ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के थे। उसने अपनी मां को गले लगाया और कहा, मां, मैं जानती हूं कि यह आसान नहीं था, लेकिन मुझे अब यह समझ में आया कि सच्ची खुशी हमारे अंदर से आती है। अब मैं किसी और से नहीं बल्कि खुद से उम्मीद करती हूं। जिन्होंने सुओ को हौसला दिया, देखो सुओ, यह वह पल है जिसे हम दोनों ने सच्चाई के साथ जिया है। अब तुम वह बन चुकी हो जो तुम हमेशा से बनना चाहती थी। तुम्हारी आत्मविश्वास की ताकत अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब सुओ को यह समझ में आ गया था कि जीवन में सच्चा आत्मविश्वास बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अपने अंदर की ताकत से आता है। उसने सीखा कि समाज की अपेक्षाओं और डर से बाहर निकलकर उसे अपने फैसले और खुशियों के लिए खड़ा रहना चाहिए। और अब वह इस आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन जी रही थी। सुओ और जिनो की कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। सुओ ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल लिया था और अब वह अपनी पहचान को पूरी तरह से अपनाने लगी थी। पहले वह दिखावे और भव्यता के पीछे भाग रही थी, लेकिन अब वह सच्चाई, ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ जी रही थी। उसने समझ लिया था कि असली खुशी और संतोष कभी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अपने दिल से आती है। जिनों के साथ उसका रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और ईमानदार हो गया था। एक दिन सुओ और जिनो एक साथ कैफे में बैठे थे जहां वे अपने भविष्य के बारे में बात कर रहे थे। सुओ ने हल्के से कहा, जिनो, मुझे लगता है कि अब मैं अपने जीवन में बहुत सी चीजें समझने लगी हूं। पहले जब मैं हांगजिन के साथ थी तो मुझे लगता था कि वह मुझे सब कुछ दे सकता है, पैसा, समृद्धि और प्रसिद्धि। लेकिन अब मुझे पता चला कि ये सब चीजें किसी भी रिश्ते के लिए जरूरी नहीं होती। जिन्होंने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, यह सही है सुओ, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हमेशा दिल से जुड़ी होती हैं, जैसे सच्चा प्यार, दोस्ती और समझ। हम जो हैं वही सबसे अहम है। सुओ ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अब अपनी गलती समझ ली है। जब मैं हांगजिन के साथ थी तो मुझे हमेशा यह महसूस होता था कि मेरी दुनिया पूरी नहीं है, लेकिन अब जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो मुझे महसूस होता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज एक दूसरे का साथ और सच्चे रिश्ते होते हैं। जिन्होंने सुओ की बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुमने जो महसूस किया है वह सच है। रिश्तों में बाहरी दुनिया की चमक दमक से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण एक दूसरे की समझ और समर्थन है। हम दोनों के बीच जो सच्चाई और ईमानदारी है वह हमें कभी भी कमजोर नहीं होने देगी।
इस बातचीत के बाद सुओ और जिनो ने एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करने का संकल्प लिया। सुओ ने महसूस किया कि जिनो उसके लिए सबसे सही साथी था। जिनो की सादगी और ईमानदारी ने सुओ के दिल को छुआ था और वह जानती थी कि अब वह अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सकती है। जिनो के साथ उसका रिश्ता अब सिर्फ एक दोस्ती नहीं था, बल्कि एक सच्चे और स्थायी प्यार की शुरुआत थी। समय के साथ सुओ ने अपनी पहचान को और स्पष्ट रूप से समझा। उसने यह महसूस किया कि उसे किसी भी समाज की उम्मीदों के हिसाब से नहीं, बल्कि अपनी खुशियों और अपने दिल की आवाज के अनुसार जीना चाहिए। और जिनो के साथ वह अपने भविष्य को लेकर बहुत आशान्वित थी। उसने तय किया था कि वह अपनी पूरी जिंदगी उसी रास्ते पर चलेगी जो उसे दिल से सही लगे। सुओ ने जिनो के साथ अपने रिश्ते को समझदारी और सच्चाई से आगे बढ़ाया था। वह अब जानती थी कि असली खुशी और संतोष बाहरी दुनिया की चीजों से नहीं, बल्कि भीतर से आते हैं। अब उसका जीवन पहले से कहीं अधिक शांत, संतुलित और खुशहाल था। वह अब अपनी पहचान को पूरी तरह से स्वीकार कर चुकी थी और उसे इस बात का गर्व था कि उसने अपने दिल की आवाज सुनी थी। सुओ और जिनो के बीच का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा और सच्चा हो गया था। वे दोनों एक दूसरे को समझते थे और उनका रिश्ता अब सच्चे प्यार, विश्वास और दोस्ती पर आधारित था। सुओ को यह एहसास था कि जिनो के साथ वह अपने जीवन के सबसे अच्छे पल बिता रही थी, जिन्होंने उसे हमेशा उसकी गलतियों को स्वीकार करने और उनसे सीखने के लिए प्रेरित किया था। एक दिन जब सुओ और जिनो एक बगीचे में टहल रहे थे, सुओ ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जिनो, मुझे लगता है कि मैं अब पूरी तरह से बदल चुकी हूं। पहले मैं जो चाहती थी वह सब बाहरी चीजों में था, पैसे, प्रसिद्धि और भव्यता। लेकिन अब मुझे पता चला कि असली खुशियां तो रिश्तों, सच्चे प्यार और खुद से प्यार करने में हैं। जिनो ने उसकी बातों को सुना और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो कुछ भी सीखा है वह सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी सच्चाई को समझते हैं और खुद को स्वीकार करते हैं तो हमारे जीवन में स्थिरता और शांति आती है। सुओ ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने बहुत समय बर्बाद किया जिनो, लेकिन अब मुझे ये समझ में आया है कि जो मैं चाहती थी वह कभी बाहर नहीं मिलेगा। वह तो मेरे अंदर था और मुझे बस उसे पहचानने की जरूरत थी। जिनो ने उसकी बातों का समर्थन करते हुए कहा, तुमने जो किया वह सही था। जीवन में कभी भी हमें बाहरी चीजों से अपने आप को मापने की जरूरत नहीं होती। हमारी असली पहचान और खुशी भीतर से आती है। तुम अब सच्चे रास्ते पर चल रही हो और यही सबसे महत्वपूर्ण है। इस पल में सुओ को यह महसूस हुआ कि जिनो के साथ उसका रिश्ता केवल एक प्रेम कहानी नहीं था, बल्कि एक सच्चे दोस्ती और समर्थन का रिश्ता था। दोनों के बीच विश्वास और समझ इतनी गहरी हो गई थी कि वे किसी भी कठिनाई का सामना एक साथ करने के लिए तैयार थे। सुओ और जिनो ने तय किया कि वे अब अपनी जिंदगी को एक साथ बिताएंगे, लेकिन केवल एक दूसरे के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुशियों और आत्मसंतोष के लिए भी। सुओ ने यह वादा किया कि वह अपने जीवन के अगले अध्याय में न केवल अपनी खुशियों को तलाशेगी, बल्कि वह उन सभी लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगी जो अपनी पहचान और सच्ची खुशी को तलाश रहे हैं। सुओ और जिनो का रिश्ता अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था। सुओ ने अपनी पुरानी गलतियों से बहुत कुछ सीखा था और अब वह अपनी जिंदगी को एक नई दृष्टि से देख रही थी। जिनो के साथ वह खुश थी, लेकिन अब उसे यह महसूस हो रहा था कि वह अपने जीवन के बारे में और भी गंभीरता से सोच सकती है और आगे बढ़ सकती है। सुओ के जीवन में अब केवल एक चीज महत्वपूर्ण थी, वह थी आत्मविश्वास। वह अब अपने फैसले खुद लेने के लिए तैयार थी और जानती थी कि किसी भी रिश्ते में सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी होता है। जिनो उसके साथ था, लेकिन अब सुओ ने यह समझ लिया था कि किसी के साथ होने का मतलब यह नहीं होता कि आप अपनी पूरी पहचान छोड़ दें। उसने अपनी पहचान और अपने सपनों को फिर से खोजना शुरू कर दिया था। एक दिन सुओ और जिनो एक छोटी सी यात्रा पर गए। रास्ते में सुओ ने जिनो से कहा, तुम जानते हो जिनो, मैं अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और संतुष्ट महसूस करती हूं। अब मुझे यह समझ में आ गया है कि जीवन में खुश रहना बहुत साधारण चीजों पर निर्भर करता है। यह दिखावा या चमक धमक नहीं,
बल्कि सच्चे रिश्ते और दिल से किए गए फैसलों से आता है। जिन्होंने सुओ की बातों पर ध्यान से सुना और कहा, मैं भी यही महसूस करता हूं। हमारे रिश्ते में जो सच्चाई और समझ है वही सबसे महत्वपूर्ण है। हमें अब अपनी जिंदगी के बारे में पहले से ज्यादा सोचने की जरूरत है ताकि हम आगे बढ़ते रहें। सुओ और जिनो की यह बातचीत उस दिन की यात्रा का मुख्य हिस्सा बन गई। उन्होंने तय किया कि वे दोनों अब अपनी जिंदगी में और अधिक सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगे और अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देंगे। सुओ ने सोचा कि वह अपने पुराने जख्मों को पूरी तरह से छोड़कर एक नई शुरुआत करेगी। जिन्होंने भी उसे पूरी तरह से सपोर्ट किया, क्योंकि उसे यह विश्वास था कि सुओ अब अपनी जिंदगी के सही रास्ते पर चलने के लिए तैयार थी। इसके बाद सुओ ने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया। उसने सोचा कि उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए अब कदम उठाने चाहिए। जिन्होंने उसका हमेशा साथ दिया और सुओ ने यह महसूस किया कि जिन्हों के साथ उसका भविष्य अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और स्थिर था। सुओ के जीवन में अब वह समय था जब उसने अपने पुराने रिश्तों, आदतों और विश्वासों से मुक्त होकर खुद को नई दिशा में ढाल लिया था। उसे यह समझ में आ गया था कि जीवन में बदलाव लाने के लिए कभी भी देर नहीं होती। वह अब जानती थी कि उसकी खुशियां सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि जिन्हों को भी प्रभावित कर सकती हैं। सुओ के जीवन में अब बहुत बदलाव आ चुका था। वह अब पूरी तरह से खुद को पहचान चुकी थी और समझने लगी थी कि असली खुशी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अपनी पहचान और आत्मविश्वास से आती है। जिन्हों के साथ उसका रिश्ता अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था। जिन्होंने हमेशा उसे समर्थन दिया था, लेकिन अब सुओ जानती थी कि उसे अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लेनी है। एक दिन सुओ और जिन्हों एक कैफे में बैठे हुए बातें कर रहे थे। सुओ ने धीरे से कहा, जिन्हों, मैंने बहुत कुछ सीखा है इस सफर से। पहले मैं हमेशा यह सोचती थी कि मुझे दूसरों के अनुसार जीना होगा, कि मेरी खुशी दूसरों की उम्मीदों और पसंद पर निर्भर करेगी। लेकिन अब मुझे यह समझ में आ गया है कि मुझे खुद के लिए जीना होगा। मुझे अपनी पहचान और इच्छाओं को सबसे पहले महत्व देना होगा। जिन्होंने उसे सहमति से देखा और कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा सुओ। जब तक हम खुद से सच्चे नहीं होते तब तक हम दूसरों के साथ पूरी तरह से खुश नहीं हो सकते। और अगर हमें दूसरों से सच्चा प्यार और समर्थन चाहिए तो सबसे पहले हमें खुद से प्यार करना सीखना होता है। सुओ ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं अब पूरी तरह से अपने आप को समझने लगी हूं। मुझे अब यह एहसास हो गया है कि जो मैंने पहले सोचा था वह गलत था। मैंने हमेशा अपनी खुशियों को दूसरों पर निर्भर किया, लेकिन अब मुझे यह समझ में आ गया है कि मेरी असली खुशी मुझे अपनी आत्म खोज और आत्मनिर्भरता से मिलेगी। जिन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम सचमुच बहुत बदल गई हो सुओ। अब तुम एक मजबूत और आत्मविश्वासी महिला बन चुकी हो। सुओ ने आत्मविश्वास से कहा, अब मुझे यह समझ में आ गया है कि मुझे खुद से प्यार करना और अपने फैसले खुद लेना चाहिए। मैंने अपने जीवन को दूसरों के हिसाब से जीने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैं अपने तरीके से जीने की योजना बना रही हूं। मैं अपनी पहचान को पूरी तरह से अपनाने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हूं। जिन्होंने सुओ का हाथ थामा और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं सुओ। अब तुम जानती हो कि खुद को समझना और अपनी पहचान को अपनाना सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो तुम्हें किसी भी मुश्किल को पार करने में मदद करेगी। सुओ ने धन्यवाद कहा और उन्हें लगा कि वह अब पूरी तरह से अपने जीवन के रास्ते पर हैं। वह जानती थी कि यह यात्रा कभी आसान नहीं होगी, लेकिन अब वह आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसने यह ठान लिया था कि वह अपनी पूरी जिंदगी खुद के लिए और अपने सपनों के लिए जिएगी, बिना किसी डर या संकोच के। सुओ के जीवन में अब एक नई सुबह का आगाज हो चुका था। उसने अपनी बीती जिंदगी को पूरी तरह से बदलने का फैसला किया था। वह अब जानती थी कि उसकी खुशियां दूसरों की अपेक्षाओं पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि वह खुद पर निर्भर करती हैं। जिन्हों के साथ उसने सच्चे रिश्ते और आत्मविश्वास का अनुभव किया था, और अब वह अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए तैयार थी। एक दिन सुओ और जिन्हों एक पार्क में घूम रहे थे। मौसम बेहद खुशनुमा था
और हर जगह हरियाली ही हरियाली बिखरी हुई थी। सुओ ने जिन्हों से कहा, जिन्हों, मुझे लगता है कि अब मेरी जिंदगी में एक नई शुरुआत हो रही है। पहले मैं हमेशा यह सोचती थी कि मुझे दूसरों की मंजूरी चाहिए, कि मुझे दुनिया के हिसाब से चलना होगा। लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि मेरी असली ताकत मेरी आत्मनिर्भरता और मेरी पहचान में है। जिन्होंने सुओ को ध्यान से सुना और फिर कहा, यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुमने जो कुछ भी सीखा है वह सबसे महत्वपूर्ण है। खुद को पहचानना और अपने रास्ते पर चलने का फैसला करना, यही जिंदगी की असली दिशा है। सुओ ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने महसूस किया है कि खुशी एक सफर है, न कि एक मंजिल। और यह सफर तभी पूरा होता है जब हम खुद के साथ ईमानदार होते हैं। मैं अब जानती हूं कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुझे डर और संकोच से बाहर निकलना होगा। जिन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रही हो। अब तुम्हारे पास वह आत्मविश्वास और समझ है जो तुम्हें किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद करेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अब सुओ ने अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाने का निर्णय लिया था। उसने तय किया कि वह अपने करियर पर भी ध्यान देगी और अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम उठाएगी। जिन्होंने उसका हर कदम पर साथ देने का वादा किया। सुओ ने महसूस किया कि उसकी खुशी अब दूसरों पर निर्भर नहीं थी, बल्कि वह खुद से प्यार करती थी और अपनी पहचान को पूरी तरह से अपनाया था। सुओ ने जिन्हों के साथ यह भी चर्चा की कि अब वह समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करेगी। उसने सोचा कि उसकी यात्रा न केवल उसकी खुद की होगी, बल्कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। उसने यह वादा किया कि वह हमेशा अपने आसपास के लोगों को सिखाएगी कि असली खुशी भीतर से आती है और हमें अपनी पहचान और आत्मविश्वास को कभी न खोना चाहिए। सुओ की जिंदगी अब पहले से पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अपनी पहचान को पूरी तरह से समझा था और अब वह आत्मविश्वास से भरी हुई थी। जिन्हों के साथ उसका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सच्चा हो गया था। लेकिन सुओ जानती थी कि जीवन में हर राह आसान नहीं होती और उसे अब भी कई चुनौतियों का सामना करना था। हालांकि उसने यह ठान लिया था कि वह हर मुश्किल का सामना आत्मविश्वास और सच्चाई के साथ करेगी। एक दिन सुओ को अपने करियर में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए कई परियोजनाओं पर काम कर रही थी, लेकिन एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें उसे गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसे लगने लगा कि वह शायद इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाएगी। तनाव और चिंता ने उसे घेर लिया था, लेकिन जिन्होंने हमेशा की तरह उसका साथ दिया। जिन्होंने सुओ से कहा, सुओ, हर मुश्किल का हल होता है। तुम पहले भी कई कठिनाइयों का सामना कर चुकी हो और तुम इस बार भी उनसे बाहर निकल सकती हो। तुम्हें बस खुद पर विश्वास रखने की जरूरत है। सुओ ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, तुम सही कह रहे हो जिन्हों। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इस सब का सामना नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर मुझे याद आता है कि मैं पहले भी कई मुश्किलों से बाहर निकली हूं। जिन्होंने उसे उत्साहित करते हुए कहा, तुमने जो संघर्ष अब तक किया है वह तुम्हें और मजबूत बना चुका है और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी असली ताकत है। तुम्हें खुद पर यकीन करना चाहिए। यह सुनकर सुओ को थोड़ा आराम महसूस हुआ। उसने सोचा कि जिन्हों की बात सही है। वह पहले भी कई कठिनाइयों से बाहर निकली थी और अब भी वह यही कर सकती थी। सुओ ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगी। वह अपनी पूरी ताकत के साथ समस्याओं का हल निकालेगी। सुओ ने दिन रात मेहनत करना शुरू किया। उसने समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया और एक एक करके उन पर काम करना शुरू किया। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे सफलता की ओर अग्रसर किया। धीरे धीरे वह कठिनाइयां कम होने लगीं और सुओ ने प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया। उसे बहुत संतोष हुआ कि उसने आत्मविश्वास और संघर्ष के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। सुओ अब जीवन में बदलाव की राह पर पूरी तरह से चल रही थी। उसने अपनी पहचान को स्वीकारा था और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। जिन्हों के साथ उसका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था और वह अब जानती थी कि किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए सबसे जरूरी है खुद पर विश्वास रखना। सुओ ने यह समझ लिया था कि जीवन में कभी-कभी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन कठिनाइयों से डरने के बजाय
हमें उनका सामना करना चाहिए। एक दिन सुओ और जिनो एक कैफे में बैठे हुए थे और सुओ ने कहा, जिनो, मुझे अब समझ में आता है कि जिंदगी में हर चीज की एक समय सीमा होती है। कभी कभी हमें लगता है कि हम अपने लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हर कठिनाई के बाद एक नई उम्मीद की किरण होती है, बस हमें उसे देखना सीखना होता है। जिन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन वही लोग सफल होते हैं जो हार मानने के बजाय आगे बढ़ते रहते हैं। तुम्हारे अंदर जो ताकत है वह तुम्हें हर मुश्किल को पार करने में मदद करेगी। सुओ ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे अब महसूस होता है कि मेरे सपनों के लिए मुझे खुद को कभी न कभी साबित करना होगा। पहले मैं दूसरों की रायों पर ध्यान देती थी, लेकिन अब मैं जानती हूं कि मुझे अपनी इच्छाओं के पीछे पूरी तरह से चलना होगा। इसके बाद सुओ ने अपने जीवन के अगले कदमों के बारे में सोचना शुरू किया। उसने तय किया कि अब वह अपनी करियर के लिए कुछ नया कदम उठाएगी। सुओ ने एक नई परियोजना शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे यह भी समझ था कि इस बार उसे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि यह परियोजना पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण थी। जिन्होंने उसे फिर से उत्साहित किया, सुओ, तुमने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है और इस बार भी तुम सफल होगी। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। सुओ ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ मुझे हमेशा आत्मविश्वास मिलता है। जिन्हों, अब मुझे समझ में आ गया है कि सफलता के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि उम्मीद और विश्वास भी जरूरी है। सुओ ने तय किया कि वह किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेगी। वह अपनी परियोजना पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने लगी। उसने दिन रात काम किया और धीरे धीरे वह अपनी मेहनत के फल पाने लगी। उसकी परियोजना ने सफलता हासिल की और सुओ ने यह साबित कर दिया कि अगर किसी के पास आत्मविश्वास और उम्मीद हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। सुओ ने यह सीखा कि उम्मीद और आत्मविश्वास जीवन के सबसे बड़े साथी होते हैं। उसने महसूस किया कि कठिनाइयां तो आती रहती हैं, लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ नायक बने रहें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। उसने यह भी समझा कि जीवन में कभी भी हार मानने की बजाय हमें उम्मीद की एक छोटी सी किरण को पकड़कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। सुओ की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह अब अपने आत्मविश्वास और संकल्प के साथ जी रही थी। जिन्हों के साथ उसका रिश्ता और भी गहरा हो गया था और अब वह समझ चुकी थी कि सफलता सिर्फ कठिन मेहनत और समर्पण से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और सकारात्मक सोच से मिलती है। सुओ ने कई मुश्किलों का सामना किया था, लेकिन वह कभी भी हार नहीं मानी थी। अब वह एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार थी। एक दिन सुओ और जिन्हों एक लंबी सैर पर निकले थे। सूरज ढलने को था और आसमान में नारंगी और गुलाबी रंग बिखरे हुए थे। यह दृश्य सुओ को बहुत शांति और खुशी दे रहा था। उन्होंने चलते चलते जिन्हों से कहा, जिन्हों, मुझे लगता है कि अब मैंने अपनी यात्रा को पूरी तरह से समझ लिया है। मुझे यह एहसास हो चुका है कि मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकती हूँ। अब मुझे खुद से डर नहीं लगता और मैं हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखती हूँ। जिन्होंने उसकी बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत सही कहा सुओ, तुम्हारी यात्रा ने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है। तुमने जो संघर्ष किया है और जो बदलाव लाए हो वह सच में प्रेरणादायक है। अब तुम पूरी तरह से अपने रास्ते पर हो और यही सबसे महत्वपूर्ण है। सुओ ने गहरी सांस ली और कहा, पहले मैं हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर चलने की कोशिश करती थी, लेकिन अब मुझे पता है कि मेरे लिए सबसे जरूरी है कि मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाऊं। मैं अब खुद को साबित करने के लिए तैयार हूं। सुओ के इन शब्दों ने जिन्हों को भी उत्साहित किया। उसने सुओ का हाथ थामा और कहा, तुमने जो किया है वह हर किसी के लिए एक प्रेरणा है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। तुम्हारा आत्मविश्वास अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। सुओ ने उसे धन्यवाद कहा और सोचा कि अब उसका जीवन एक नए मोड़ पर है। उसने तय किया कि वह अपने पुराने ख्यालों और डर को पीछे छोड़कर अपनी नई यात्रा को शुरू करेगी। उसने जिन्हों के साथ मिलकर यह सोच लिया
कि वह न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज में भी कुछ अच्छा करने की दिशा में कदम बढ़ाएगी। उसने यह भी महसूस किया कि जीवन में बदलाव लाने के लिए सबसे जरूरी है खुद पर विश्वास रखना और अपने सपनों के लिए कोशिश करना। सुओ की नई शुरुआत ने उसे न केवल अपने जीवन में बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना दिया था। उसने यह साबित किया कि अगर कोई सच्चे दिल से मेहनत करता है और अपने आत्मविश्वास पर भरोसा करता है तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। इस नए सफर में सुओ ने अपने जीवन के हर पहलू को एक नई दिशा देने का मन बना लिया था और वह जानती थी कि अब उसका हर कदम उसे उसकी मंजिल के करीब ले जाएगा। सुओ ने यह समझा कि जीवन में कभी भी कोई भी नया शुरुआत करने के लिए समय सही होता है, बशर्ते आत्मविश्वास और समर्पण हो। अब वह पूरी तरह से तैयार थी अपने सपनों को साकार करने के लिए और अपने रास्ते पर चलने के लिए। सुओ की यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। उसने अपने जीवन के कई कठिन दौर को पार किया था, लेकिन अब वह आत्मविश्वास और शांति से भरी हुई थी, जिन्हों का साथ उसे हमेशा प्रेरित करता रहा था और वह जानती थी कि जिन्हों के समर्थन ने उसकी यात्रा को और भी मजबूत बनाया था। सुओ अब समझ चुकी थी कि जीवन में चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन अगर हम उन चुनौतियों का सामना धैर्य और विश्वास से करें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। एक दिन सुओ और जिन्हों अपने पसंदीदा कैफे में बैठे थे। सुओ ने चाय की प्याली हाथ में ली और गहरी सांस लेते हुए कहा, जिन्हों, मुझे अब समझ में आता है कि जीवन में सफलता सिर्फ किसी लक्ष्य को हासिल करने से नहीं होती। सफलता तो उस रास्ते पर चलने से है जो हम अपने दिल से चुनते हैं। हम सभी के पास अपनी एक यात्रा होती है और वह यात्रा जितनी कठिन हो उतनी ही खास होती है। जिन्होंने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बातों में हमेशा कुछ खास बात होती है सुओ। तुमने अपने संघर्षों से बहुत कुछ सीखा है और यही तुम्हारी ताकत है। तुम्हारे अंदर विश्वास और धैर्य है और यही चीज तुम्हें किसी भी मुश्किल से लड़ने की शक्ति देती है। सुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले मैं हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर चलने की कोशिश करती थी, लेकिन अब मुझे यह समझ में आ गया है कि जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक हम किसी भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते। हमें खुद से प्यार करना और अपने रास्ते पर चलने का साहस रखना होता है। सुओ के शब्दों ने जिन्हों को भी प्रेरित किया। उसने कहा, तुमने सच्चाई को पहचाना है सुओ। अब तुम अपने जीवन में जो बदलाव ला रही हो वह सच में अद्भुत है। तुमने अपनी यात्रा को अपने तरीके से अपनाया है और यह हर किसी के लिए एक प्रेरणा है। सुओ और जिन्होंने इस दौरान अपनी आने वाली योजनाओं पर भी चर्चा की। सुओ अब अपने जीवन में नए कदम उठाने के लिए तैयार थी। वह जानती थी कि अब तक जो कुछ भी किया है वह सिर्फ एक शुरुआत थी। उसे और भी दूर जाना था। उसने अपने दिल से यह ठान लिया कि अब वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए और भी मेहनत करेगी, लेकिन इस बार वह खुद से कोई समझौता नहीं करेगी। उसे अपने आत्मविश्वास और धैर्य पर पूरा विश्वास था। सुओ की यह नई सोच और दृष्टिकोण उसे जीवन में अगले चरण के लिए तैयार कर रहे थे। उसने समझ लिया था कि हर सफलता की कुंजी खुद पर विश्वास करना है। जब हम अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं और हर कदम को आत्मविश्वास के साथ उठाते हैं तो कोई भी बाधा हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। सुओ ने यह सीखा कि विश्वास और धैर्य ही जीवन के सबसे बड़े साथी होते हैं। उसने महसूस किया कि चुनौतियां तो हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर हम उन्हें अपने आत्मविश्वास और धैर्य से पार करें तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अब सुओ जानती थी कि उसका असली सफर तो अभी शुरू हुआ था और वह पूरी तरह तैयार थी उसे अपनी पूरी ताकत और विश्वास के साथ जीने के लिए। सुओ अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी जिंदगी में आत्मविश्वास, साहस और नयापन था। वह अब हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखती थी। जिन्हों के साथ उसका रिश्ता अब और भी गहरा हो गया था। जिन्होंने हमेशा उसका समर्थन किया था और आज वह अपने सपनों की ओर अग्रसर थी। उसने समझ लिया था कि जीवन का असली अर्थ सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना नहीं, बल्कि उस रास्ते पर चलकर अपने आप को पहचानना और खुद से प्यार करना है। एक दिन सुओ और जिन्हों एक छोटे से ट्रिप पर गए थे। सुओ ने देखा कि आसमान में हल्के बादल हैं और सूर्य की किरणें धीरे धीरे धरती पर गिर रही हैं।
यह दृश्य उसे बहुत शांति दे रहा था। वह आकाश की ओर देखते हुए जिनो से बोली, जिनो, मुझे अब लगता है कि मैंने वह रास्ता चुन लिया है जो सच में मुझे खुश रखेगा। पहले मैं हमेशा दूसरों की उम्मीदों और समाज की रायों के अनुसार जीने की कोशिश करती थी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं खुद को समझकर, खुद पर विश्वास करके ही सच्ची खुशी पा सकती हूं। जिन्होंने सुओ की बातें ध्यान से सुनी और कहा, तुमने बहुत सही कहा सुओ, तुमने अपने संघर्षों से बहुत कुछ सीखा है और आज तुम उस मुकाम पर हो जहां से तुम अपनी पूरी दुनिया बदल सकती हो। तुमने खुद से प्यार करना और अपने सपनों का पीछा करना सीख लिया है। अब तुम जो चाहोगी वह हासिल कर सकोगी। सुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अब यह समझ में आता है कि जब हम अपने दिल की सुनते हैं और अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं तो कोई भी चीज हमें रोक नहीं सकती। मैंने अब अपने रास्ते का चुनाव किया है और मुझे यकीन है कि अब कोई भी चुनौती मुझे डिगा नहीं सकती। जिन्होंने कहा, सच में तुमने जो किया है वह सभी के लिए प्रेरणा है। जब किसी को खुद पर विश्वास होता है तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। तुम अब अपनी यात्रा के सबसे अच्छे अध्याय की शुरुआत कर रही हो। सुओ और जिनो ने इस दिन का आनंद लिया और सुओ ने अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए यह तय किया कि अब वह अपने नए लक्ष्य पर काम करेगी। उसने यह भी ठान लिया था कि वह न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेगी। वह यह चाहती थी कि हर कोई अपने जीवन में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े और अपने सपनों को साकार करे। सुओ जानती थी कि आने वाले दिनों में कई और चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब वह उन्हें पूरी ताकत और साहस के साथ अपने रास्ते से पार कर सकती थी। उसने यह भी महसूस किया कि जीवन एक यात्रा है और यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर दिन एक नई शुरुआत है और हर दिन में कुछ नया सीखने को मिलता है। सुओ ने यह समझा कि सच्ची खुशी अपने आप को पहचानने में है। उसने अपनी यात्रा को स्वीकार किया और अपने जीवन को पूरी तरह से नए दृष्टिकोण से जीने का फैसला किया। अब सुओ पूरी तरह से अपने रास्ते पर थी और जानती थी कि यह यात्रा उसे न केवल अपने सपनों तक ले जाएगी बल्कि उसे खुद को पूरी तरह से सशक्त बनाने का मौका भी देगी। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।